नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने छंद प्रकरण के अंतर्गत पुष्पिताग्रा जो छंद है हमारा, उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। रथोदता जो हमारा छंद है उनको लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे कुछ छंद हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला छंद है वो है शालिनी छंद। शालिनी छंद, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण की कि शालिनी जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लक्षण की। शालिनी छंद का लक्षण होता है मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकै। मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकै। मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकै, ये है शालिनी छंद का लक्षण। अब देखिए लक्षण जो है इसमें शालिनी जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से हमारे गण बनेंगे और यति की स्थिति जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए शालिनी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लक्षण के वर्णों को काउंट कर ले, पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब है शालिनी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्णों वाले छंद हमने पहले भी पढ़े हैं। इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है। इसी प्रकार शालिनी जो छंद है उसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अब कौन सा होगा 11 वर्ण वाला, उसके लिए हम क्या करते हैं, मात्राएं लगा करके गणों का निर्माण करते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसमें कौन सा छंद है। और देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है वेदलोकै। वेद जो है वो कितने होते हैं, कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं। और लोक कितने माने गए हैं, 7 माने गए हैं। तो देखिए 4 और 7 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो यहाँ से भी पता लग जाता है कि शालिनी जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 4 और 7 क्या दर्शाता है, यति की स्थिति दर्शाता है, अर्थात प्रत्येक चौथे अक्षर पर और 7वें अक्षर पर, अर्थात पद के अंत में यति की स्थिति होती है कि जहाँ चौथे वर्ण पर और 7वें वर्ण पर अर्थात अंत में जहाँ यति होती है वहाँ शालिनी छंद होता है। अब देखिए यहाँ पर गण कौन कौन से बनेंगे, तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मैं गण। यहाँ पर तौ लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा गण हो जाएंगे, तौ का मतलब द्विवचन के रूप में है, तो ये हो जाएंगे तैगण। और ये देखिए गौ लिखा है, गय का मतलब क्या होता है, गुरु होता है, इसका मतलब द्विवचन के रूप में है, तो 2 क्या मिलेंगे हमें, गुरु वर्ण मिलेंगे। मैगण तैगण और अंत में 2 गुरु वर्ण जहाँ पाए जाते हैं वहाँ कौन सा छंद होता है, शालिनी छंद होता है। तो मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकै कि शालिनी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वेद 4 माने गए हैं, लोक 7 माने गए हैं, इसलिए चौथे वर्ण पर, प्रत्येक चौथे वर्ण पर और 7वें वर्ण पर क्या होती है, यति की स्थिति होती है, जिसके अंतर्गत मैगण तैगण और अंत में 2 गुरु वर्णों की स्थिति हमें दिखाई दे तो वहाँ शालिनी छंद होता है। अब हम इस छंद को उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे और देखते हैं कि हमें मैगण तैगण और अंत में 2 गुरुवर्ण इसी क्रम में मिलते हैं या नहीं। देखिए उदाहरण की बात करें हम शालिनी छंद के, तो देखिए उदाहरण है सानिंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला। बाहुतक्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। स्त्री संस्थानम चाप्स रस तीर्थ मारा
दुत्क्षेप्यै नाम ज्योतिरेकम जगाम। तो देखिए हमारे सामने एक उदाहरण है। अब हम इसमें पता करेंगे कि इसमें शालिनी छंद है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी श्लोक में किसी भी पद्य में छंद का पता करने के लिए हम वर्णों को काउंट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये पता लगे कि इसमें ये छंद हो सकता है। तो देखिए वर्णों काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। तो यहाँ इंद्रवज्रा भी हो सकता है, उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, उपजाति भी हो सकता है और शालिनी भी हो सकता है, क्योंकि 11 वर्ण वाले हमारे ये छंद हैं। अब हम पता करेंगे कि इसमें शालिनी ही छंद है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मात्राएं लगाएंगे और मात्रा लगाने के बाद गणों का निर्माण करेंगे। और गण हमारे किस रूप में होने चाहिए? मैगण, तैगण, तैगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के रूप में होने चाहिए। यदि ये स्थिति हमें प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से इस पद्य में कौन सा छंद होगा? हमारा शालिनी छंद होगा। तो देखिए हम मात्राएं लगाते हैं। आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, छोटी की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है, आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। और छोटी की मात्रा है, लघु हो जाएगा। आ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी है, गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा है, लघु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा है, अंतिम भी इसलिए गुरु वर्ण होगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी है, संयुक्त वर्ण भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु हो जाएगा और आधा अक्षर भी आगे। ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा है, लघु हो जाएगा। छोटी ऊ की मात्रा लेकिन अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा इसलिए लघु हो जाएगा। छोटी री की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा अंतिम है इसलिए गुरु हो जाएगा। बड़ी की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, अनुस्वार से युक्त आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लघु हो जाएगा। ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है, ऊपर आधा अक्षर भी है इसलिए भी गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, लघु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा और आ की मात्रा है और अंतिम भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है, संयुक्त वर्ण भी है आगे इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। आई की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, अनुस्वार से युक्त है और आगे आधा अक्षर भी है इसलिए भी गुरु हो जाएगा। ओ की मात्रा है, गुरु होता है। छोटी की मात्रा है, लघु हो जाएगा। ए की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। अनुस्वार से युक्त है, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, लघु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ण के ऊपर हमने मात्राओं को लगा लिया है। अब हम गणों का निर्माण करेंगे और गण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3-3 के इस प्रकार से ग्रुप बना लेते हैं इनका। तो देखिए स्थिति किस प्रकार से है, जहाँ तीनों ही वर्ण कैसे हों, गुरु होते हैं तो वो कौन सा गण होता है? मैं गण होता है। तो देखिए तीनों ही गुरु हैं तो कौन सा गण हो गया? ये मैं गण हो गया। फिर जहाँ अंतिम लघु होता है तो वो कौन सा गण होता है? तैगण होता है। वापस से देखिए अंतिम लघु है तो ये भी कौन सा गण हो गया? तैगण हो गया। और अंत में देखिए 2 गुरु वर्ण बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ निश्चित रूप से इस पद्य में कौन सा छंद है? शालिनी छंद है। तो यहाँ पर सभी में स्थिति यही है, तीनों ही गुरु हैं, अंतिम लघु है, अंतिम लघु है, 2 गुरु वर्ण हैं। तीनों ही गुरु हैं, अंतिम लघु है, अंतिम लघु है और ये 2 गुरु वर्ण बचे हैं। तीनों ही गुरु हैं, अंतिम लघु है, अंतिम लघु है और दोनों ही गुरु वर्ण अंत में बचे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ निश्चित रूप से कौन सा छंद हुआ? हमारा शालिनी छंद हुआ। तो शालिनी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है मातौ गोचिच्छालिनी वेदलोकई। शालिनी जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और यहाँ वेद 4 माने जाते हैं, लोक 7 माने जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि चौथे वर्ण पर और 7वें वर्ण के ऊपर यति की स्थिति शालिनी छंद में पाई जाती है। और शालिनी छंद में मैगण, तैगण, तैगण और अंत में 2 गुरु वर्णों की स्थिति दिखाई देती है। तो ये था हमारा शालिनी छंद। अब हम अगला जो हमारा छंद है उसको लेकर के चर्चा करेंगे।
अगला जो हमारा छंद है वो है रुचिरा छंद। अगला जो छंद है वो है हमारा रुचिरा छंद। सबसे पहले हम इसके लक्षण की बात करेंगे। तो देखिए रुचिरा जो छंद होता है इसका लक्षण क्या होता है। लक्षण होता है जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही। 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 तो ये स्थिति है, ये लक्षण है रुचिरा छंद का। अब बात करें कि रुचिरा जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्णों को काउंट कर लेंगे, पता लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका मतलब रुचिरा जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। और देखिए यहाँ पर एक शब्द है चतुर्ग्रही। चतुर का मतलब क्या होता है, 4 होता है। ग्रह कितने माने जाते हैं, 9 माने जाते हैं, तो कितने हो गए 13। इसका मतलब हुआ कि चौथे वर्ण पर और 9वें वर्ण पर अर्थात अंत में यति की स्थिति कहाँ मिलती है, रुचिरा छंद में मिलती है। चौथे वर्ण पर और 9वें वर्ण पर यति की स्थिति होती है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो गण हैं वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ से पता लग जाएगा हमें। सबसे पहले कौन सा है, जयगण। फिर कौन सा गण है, भयगण। फिर है हमारा सैगण और फिर है हमारा जयगण। और देखिए गीति अर्थात एक गुरु वर्ण की स्थिति होगी। तो यहाँ पर 4 जो है गण वो पूरे बन रहे हैं, तो 4 एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 12 तो ये हो गए और एक गुरु वर्ण हो गया, तो कितने हो गए, कुल 13 वर्ण होते हैं। तो जहाँ पर जयगण भयगण सैगण जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण की स्थिति हमें दिखाई देती है, तो वहाँ कौन सा छंद होता है, रुचिरा छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। चतुर का अर्थ 4 होता है, ग्रह 9 माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक चौथे अक्षर और 9वें अक्षर पर क्या होती है, यति की स्थिति रुचिरा छंद में होती है। अब हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए रुचिरा जो हमारा छंद है उसका उदाहरण देखिए। प्रवर्तताम प्रकृति हिता ये पार्थिवः। सरस्वती श्रुत महताम महीयताम। ममापि च क्षप्यतु नीललोहितः पुनर्भव परिगत शक्तिरात्मभूः। तो देखिए हमारे सामने एक उदाहरण है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा रुचिरा छंद जो है वो है कि नहीं है। तो किसी भी पद्य में जानने के लिए कौन सा छंद है कि हम क्या करते हैं, पहले वर्णों को काउंट करते हैं। तो देखिए इसमें 13 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो प्रत्येक वर्ण में कितने, प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं, 13 वर्ण हैं। तो यहाँ रुचिरा छंद हो सकता है, लेकिन हम जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें रुचिरा ही है तो उसके लिए हम मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। और गण हमारे किस रूप में होने चाहिए,
जयगण, भयगण, सैगण, जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण के रूप में होने चाहिए। ये स्थिति अगर प्राप्त होती है, इसी क्रम में प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ कौन सा छंद होगा, हमारा रुचिरा छंद होगा। तो देखिए हम सबसे पहले मात्रा लगा लेते हैं सब पे। ए की मात्रा है, ये जो पे आधा होता है ये पहले काम करता है, लेकिन यहाँ ए की मात्रा है तो लघु। उसके बाद ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु, ए की मात्रा इसलिए लघु, आ की मात्रा है और अनुस्वार से युक्त भी आगे संयुक्त वर्ण भी है इसलिए भी गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटी री की मात्रा है लघु, उसके बाद छोटी की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन विसर्ग से युक्त और अंतिम भी इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा और आगे संयुक्त वर्ण भी है इसलिए गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा और आगे आधा अक्षर भी है और अंतिम भी है तो ये गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटे ओ की मात्रा लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लघु, ओ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है अंतिम भी इसलिए गुरु हो जाएगा। ऊ की मात्रा है छोटे लघु हो जाएगा, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है आगे आधा अक्षर भी इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, बड़े ऊ की मात्रा है अंतिम भी है और विसर्ग से युक्त भी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबके ऊपर हमारी मात्राएं लग गई हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। अब देखिए सबके ऊपर हमारी मात्रा लग गई। अब हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्थिति बन जाती है। तो देखिए ISI क्या होता है, जयगण, जहाँ मध्य का गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, जयगण होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर हमारा है पहला गुरु जब होता है तो वहाँ कौन सा गण होता है, भयगण होता है। उसके बाद अंतिम गुरु होता है तो वो कौन सा गण होता है, सैगण होता है। और फिर यहाँ मध्य का जो गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, जयगण होता है। बिल्कुल एक जैसा है। और अंत में क्या बच गया, हमारा एक गुरु वर्ण बच गया। तो देखिए हमें चाहिए था जयगण, भयगण, सैगण, जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण, और यही स्थिति हमें इस पद्य में मिल रही है। सबसे पहले जयगण है, उसके बाद भयगण, फिर हमारा सैगण, फिर जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण की स्थिति दिखाई दे रही है। यही स्थिति हमारी इन सभी चरणों के अंतर्गत है। तो यहाँ कौन सा छंद है हमारा, निश्चित रूप से रुचिरा छंद है। तो रुचिरा जो छंद होता है उसका लक्षण होता है जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुर्ग्रही। रुचिरा जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में 13-13 वर्ण होंगे, और चतुर का मतलब 4, ग्रह का मतलब 9, अर्थात 13 वर्ण होते हैं। अर्थात चौथे चरण पर और 9वें वर्ण के ऊपर रुचिरा छंद में यति की स्थिति दिखाई देती है। और रुचिरा छंद में जयगण, भयगण, सैगण, जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण की स्थिति भी दिखाई देती है। तो वहाँ पर हमारा रुचिरा छंद होता है। तो ये बात थी हमारे रुचिरा छंद की। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा छंद है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा छंद है वो है प्रहर्षिणी। अगला जो हमारा छंद है वो है प्रहर्षिणी। तो सबसे पहले हम प्रहर्षिणी जो छंद है हमारा उसके लक्षण की बात करेंगे। तो देखिए लक्षण, प्रहर्षिणी छंद का लक्षण होता है वह है त्रयाशा भीर मन जरगा, त्रयाशा भीर मन जरगा प्रहर्षणीयम। त्रयाशा भीर मन जरगा प्रहर्षणीयम, त्रयाशा भीर मन जरगा
प्रहर्षणीयम। तो ये तो स्थिति है प्रहर्षणी छंद के लक्षण की। अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से गण बनेंगे और प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णों के लिए तो हम काउंट करेंगे इन वर्णों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। तो प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके भी प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। अब 13 वर्ण जो होते हैं वो किस रूप में होंगे, तो उसके लिए स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है। तो सबसे पहले क्या होगा? मैगण है, उसके बाद नैगण, फिर जयगण, फिर रैगण और अंत में एक क्या है? गय। गय का मतलब गुरुवर्ण होगा। कि जिस छंद में मैगण, नैगण, जयगण, रैगण और अंत में एक गुरुवर्ण की स्थिति इसी क्रम में दिखाई दे और प्रत्येक चरण में 13 वर्ण हो, तो वहाँ कौन सा छंद होगा? हमारा प्रहर्षणी छंद होता है। तो देखिए इसको हम उदाहरण से भी स्पष्ट कर लेते हैं कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसमें मात्राएं किस प्रकार से होती हैं, गण किस प्रकार से बनेंगे, और देखते हैं कि हमारे सामने जो पद्य होगा उसमें प्रहर्षणी छंद है कि नहीं है। तो देखिए उदाहरण से देखते हैं इसको। एषस्त्वा मभीन वकंठ शोणितार्थी। शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानाम्। आर्तानां भयम् अपनेतु मत्तधनवा दुष्यन्तस्तव शरणं भवतविदानीम। देखिए हमारे सामने एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रहर्षणी छंद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्णों को काउंट करेंगे कि प्रत्येक चरण में 13 वर्ण है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो प्रत्येक चरण में 13 वर्ण है। तो यहाँ प्रहर्षणी छंद हो सकता है। रुचिरा भी हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसके भी प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। तो अंतर कैसे पता करेंगे? गणों के माध्यम से हम पता करेंगे कि यहाँ प्रहर्षणी जो छंद है उसका जो गण होगा पहला वो कौन सा होगा? वो मैगण होगा। मैं होगा नैगण, जयगण, रैगण और अंत में क्या होगा? हमारा गुरुवर्ण होगा। और रुचिरा जो होता है उसमें जयगण पहले होता है। तो यहाँ से पहले ही गण से हमारे अंतर भी पता लग जाता है। तो देखिए गण बनाने के लिए हम सबसे पहले इनके ऊपर मात्राओं का निर्माण करेंगे। तो मात्रा लगा लेते हैं। ए जो होता है वो सदैव ही क्या होता है? गुरु होता है। ए की मात्रा लेकिन आगे आधे अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है आगे आधा अक्षर भी है गुरु, बड़ी की मात्रा और अंतिम भी इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लेकिन विसर्ग से युक्त है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु और आगे आधा अक्षर भी अंतिम के रूप में है। आ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा गुरु हो जाएगा। अनुस्वार से युक्त आ की मात्रा है गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा है ये
गुरु होती है। छोटे ऊ की मात्रा लघु, आ की मात्रा आगे आद्याक्षर भी है इसलिए भी गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आद्याक्षर है, और अंतिम आ की मात्रा है और अंतिम है इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा लेकिन आगे आद्याक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा, ए की मात्रा लेकिन आगे आद्याक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा, ए की मात्रा आगे आद्याक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु हो जाएगा, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु लेकिन आगे आद्याक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा, छोटी की मात्रा लघु, आ की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है अंतिम के रूप में है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। तो सभी वर्णों के ऊपर हमारी मात्राएं लग गई। अब हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे, और गणों का निर्माण करने के लिए 3-3 के इस प्रकार से हम ग्रुप बनाएंगे, और अंत में देखिए गुरु वर्ण बच गया। तो देखिए तीनों ही वर्ण जहाँ या मात्राएं गुरु होती हैं वो कौन सा गण होता है, वो मैं गण होता है। तो पहली स्थिति क्लियर है हमारी। जहाँ तीनों ही लघु होते हैं वो कौन सा गण होता है, वह नय गण होता है। जहाँ मध्य का गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, वो जय गण होता है। और जहाँ मध्य का लघु होता है वो कौन सा गण होता है, वो रे गण होता है। और अंत में देखिए एक गुरु वर्ण हमारा बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा छंद है, इस पद्य में प्रहर्षणी छंद है कि जहाँ मैं गण, नय गण, जय गण, रे गण और अंत में एक गुरु वर्ण की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए सब में इसी प्रकार से तीनों गुरु है, तीनों लघु है, मध्य का गुरु है, मध्य का लघु है और एक गुरु वर्ण है। तीनों गुरु है, तीनों लघु है, मध्य का गुरु है और मध्य का लघु है और अंत में एक गुरु वर्ण। तीनों ही गुरु हैं, तीनों ही लघु है, मध्य का गुरु है, मध्य का लघु है और अंत में एक गुरु वर्ण है। तो ये स्थिति हमें यहाँ प्रत्येक चरण में प्राप्त हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा छंद है, हमारा प्रहर्षणी छंद है। तो ये स्थिति है हमारी प्रहर्षणी छंद की कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है त्रयासा भिर्मन जरगः प्रहर्षणीयम। प्रहर्षणी छंद के प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं और ये जो वर्ण होते हैं ये मयगण, नयगण, जयगण, रेगण और अंत में एक गुरु वर्ण के रूप में होते हैं। तो ये स्थिति है हमारी प्रहर्षणी छंद की। अब हम हमारा जो अगला छंद है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा छंद है वो है हरिणी। हमारा छंद है हरिणी छंद है। सबसे पहले हम इसके लक्षण की बात करेंगे। इनमें प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, यति की स्थिति कहाँ होती है और गण जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम इसके लक्षण की। हरिणी जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है, तो देखिए न सब रस लाग है, न समरस लाग है, न समरस लाग है, षड वेदई हरियई हरिणी मता। न समरस लाग षड वेदई हरियई हरिणी मता। तो ये स्थिति है हमारे हरिणी जो छंद है इसके लक्षण की। अब हरिणी जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, तो उसके लिए हम इन वर्णों को काउंट कर लेते हैं जो लक्षण लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो हरिणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्णों वाले हमने पहले भी पढ़े थे, मंदाक्रांत आदि जो छंद थे हमारे उनमें भी 17 वर्ण होते हैं, लेकिन अंतर कैसे हो जाएगा, गणों के माध्यम से अंतर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिख रखा है षड। षड का मतलब षट का मतलब होता है 6। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। है अर्थात घोड़े, घोड़ों की संख्या कितनी मानी गई है, अश्व कितने माने गए हैं, 7 माने गए हैं। तो देखिए ये स्थिति यहाँ भी हो जाती है 6 4 10 और 7 17। तो यहाँ 17 वर्ण इसके हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। और इससे तात्पर्य है कि छठे अक्षर पर, चौथे अक्षर पर और 7वें अक्षर पर क्या यति की स्थिति होती है। 6 4 और 7 पर यति किस छंद में होती है, हरिणी छंद में होती है। और हरिणी जो छंद होता है इसमें गण कौन कौन से होंगे, तो देखिए गणों की स्थिति हमें यहाँ पता लग जाएगी कि यहाँ सबसे पहले कौन सा गण होगा, नय गण होगा, उसके बाद सैगण होगा, फिर मैगण होगा, फिर रेगण होगा, फिर
सैगण होगा। तो 5 गण तो पूरे पूरे बने, तो कितने वर्ण हो गए? 15 हो गए। अंत में लिखा है एक लय, इसका मतलब एक हो गया लघु वर्ण, और अंत में लिखा है गय, इसका मतलब हो गया एक गुरु वर्ण हो गया। तो 15 और 2 17 वर्ण होते हैं। कि हरिणी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है न समरस लाग हसड़ वेदैर हरिया हरिणी मता। हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। षट का अर्थ 6, वेद का अर्थ 4 और है अर्थात अश्व संख्या 7 है, इसलिए 6, 4 और 7 के ऊपर इसमें यति पाई जाती है। और गणों की स्थिति जो होती है वो नैगण, सैगण, मैगण, रैगण, सैगण और अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो इस हरिणी छंद को हम उदाहरण से भी स्पष्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें इसी प्रकार के जो हमारे गण हैं वो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं है। तो देखिए अब हम इस हरिणी छंद को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए हरिणी छंद का उदाहरण है सुतनु हृदया प्रत्यादे सव्यली कंपयितुते। किमपि मनसः सम्मोहो में तदा बलवान भूत प्रबलतम सामेवं प्रायः शुभेषु ही वृत्तयः सृजमपि शिरस्यन्ध क्षिप्ताम धुरोत्य ही शंकया। तो देखिए हमारे सामने ये उदाहरण लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा हरिणी छंद जो है वो है कि नहीं है। तो किसी भी छंद में किसी छंद का पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके वर्णों को काउंट करते हैं। तो वर्णों को काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 वर्ण है। तो यहाँ पर हमारा हरिणी छंद हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 वर्ण है प्रत्येक चरण में। तो यहाँ हरिणी छंद हो सकता है और यहाँ पर हरिणी छंद ही है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ मात्राएं लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। तो देखिए ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा इसलिए लघु, ए की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटी री की मात्रा इसलिए लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा आगे आधे अक्षर भी है इसलिए भी गुरु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा इसलिए लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, आई की मात्रा गुरु, छोटी ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, विसर्ग से युक्त इसलिए गुरु, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु, ओ की मात्रा इसलिए गुरु, ओ की मात्रा इसलिए गुरु, ए की मात्रा है इसलिए गुरु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, बड़े की मात्रा गुरु और अंतिम भी है इसलिए भी गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा गुरु, अनुस्वार से युक्त और संयुक्त वर्ण भी है आगे इसलिए भी गुरु, आ की मात्रा है गुरु, विसर्ग से युक्त आगे मात्रा है गुरु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा है गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटी री की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है विसर्ग से युक्त और अंतिम भी इसलिए गुरु हो जाएगा।
ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, विसर्ग से युक्त इसलिए गुरु और संयुक्त वर्ण भी था। छोटी की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, अनुस्वार से युक्त है, आ की मात्रा इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा लघु, ओ की मात्रा आगे आधा अक्षर भी इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु, ए की मात्रा लघु और आ की मात्रा इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु वर्ण हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ण के ऊपर हमारी मात्राएं लग गई। अब हम क्या कर देंगे, गणों का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए सब में ये स्थिति है, जहाँ तीनों ही गण लघु होते हैं वो कौन सा गण होता है, नयगण होता है। जहाँ पर अंतिम गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, सैगण होता है। जहाँ तीनों ही गुरु होते हैं वो कौन सा गण होता है, मैगण होता है। जहाँ मध्य का लघु होता है वो कौन सा गण होता है, रैगण होता है। और जहाँ अंतिम गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, सैगण होता है। यहाँ आया था हमारा। और देखिए अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण की स्थिति भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो हमारा पद्य है इसमें कौन सा छंद है, हरिणी छंद है। तो इस प्रकार से हरिणी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है न समरस लागह षड वेदैर हरियर हरिणी मता। हरिणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो कि नैगण, सैगण, मैगण, रैगण और सैगण और अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण के रूप में स्थिति हमें दिखाई देती है। तो वहाँ कौन सा छंद होगा, हरिणी छंद होता है। तो ये था हमारा हरिणी छंद। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण छंदों को लेकर के चर्चा की है। आगे की कक्षाओं में हम नए किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।